बहू की रसोई। राघव अपने माता पिता मनमोहन और चंदा के साथ रहा करता था। वो एक बार चाइना में अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता है। तभी उसे लिन नामक एक चाइनीज लड़की से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करता है और उसे इंडिया में अपने घर ले आता है। अरे ये क्या, ये किस चीनी आइटम को उठा लाया तू बेटा? अरे चीनी मिट्टी के बर्तन ले आता, लेकिन तूने तो चीनी बहू लाकर तीर ही मार दिया। राघव, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक चीनी बहू लाई? अरे इससे अच्छा तू मेरे लिए चीनी देश से जहर ही ला देता। माँ, पापा, मैं और लिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज हमारे इस सुंदर रिश्ते को अपना लीजिए। माँ प्लीज। चुचू माँ, चुचुर जी, नमस्ते। आपका नाम लिन है? मेरा नाम लिन है। कैसे हो आप? बुरे हो? लिन, बुरे हो नहीं, ठीक हो क्या ऐसे कहते हैं, ऐसे पूछो। और चुचू माँ और चुचुर जी नहीं, सासू माँ और ससुर जी। ओह सॉरी, मिस्टेक से गलती हो गई। मेरा मतलब गलती से मिस्टेक से हो गई है, मिस्टेक से। अरे अपनी बकवास बंद कर, बेवकूफ, कलमुही, करमजली। तू चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। चंदा और मनमोहन गुस्से से वहां से चले जाते हैं और वो दोनों लिन को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। लिन को अपने सास ससुर को इस तरह रूठते देख बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह चंदा और मनमोहन नाश्ते की टेबल पर राह देख रहे होते हैं। अरे ओ कुलक्षणी, क्या अपने सास ससुर को भूखा ही मार डालेगी, बेशरम कहीं की। अरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं, जल्दी से कुछ ले आओ बहू, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी आओ। तभी चंदा और मनमोहन दोनों को रसोई से गंदी बू आती है और दोनों उठकर जाते हैं और देखते हैं कि लिन दीवार पर चल रही छिपकली को पकड़कर उसे कढ़ाई में डाल रही है और कॉकरोच को पकड़कर उन्हें मिक्सर में डालती है। ये सब देखकर चंदा और मनमोहन पूरी तरह चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पर? इतने सालों से जिस घर को मैंने पवित्र रखा, उससे इस कल की आई चीनी चुड़ैल ने अपवित्र कर दिया। नहीं। राघव, नीचे आओ। अब क्या हुआ पापा? अब भूकंप आने वाला है क्या, या सुनामी आने वाली है? अरे सुनामी तो इस पवित्र सदन में तेरी इस कलमुही ने लाई है। ये देख, तू भी देख ले लाइव टेलीकास्ट। राघव भी देखता है कि लिन चाइनीज गाना गुनगुनाते हुए किचन के सारे कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ कर उनका भोजन बना रही होती है और साथ ही ठुमका लगाते हुए डांस भी कर रही होती है। इंगी पिंगी पांगी, चिंगी चुंगी चांगी, मैं हूँ ऊतिया, बनाते भी हूँ सबको ऊतिया। गिम्मी लव 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 बेबी, गिम्मी चुम्मा चुम्मा। तभी वहां पर सास आकर लिन को लात मारती है और लिन सीधे घर से बाहर जा गिरती है। नहीं, सासू माँ, आपने मुझे फुटबॉल की तरह क्यों किक किया? आपका दिमाग खराब है क्या? जाओ, जाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। नॉनसेंस वुमन। अरे नॉनसेंस होगी तू, तेरी अम्मा, समझ आया? अरे तुझे मेरा ही घर मिला था क्या अपनी पनौती डिश बनाने के लिए? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया खामखा। लेकिन वो तो मेरा पहली रस्सी की रस्म थी। I mean, रसोई की रस्म। अरे ओ काम की ना काट की दुश्मन अनाज की, पहले रसोई की रस्म में हलवा पूरी और शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनता है, ना कि कीड़े मकोड़े, छिपकली और कॉकरोच। ओफो ससुर जी,
एक बार आप वो कॉकरोच की सूप पीकर तो देखिए, आपको एक अलग ही नशा चढ़ जाएगी। यकीन करती हो मेरा? विश्वास करोगी ससुर जी? लिन, स्टॉप इट, बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना मेरे घर पर ये नॉनवेज एंड ऑल अलाउड नहीं है, तो फिर तुम क्यों मेरे परिवार को परेशान कर रही हो? बस अब ये चीनी चुड़ैल इस घर में नहीं रहेगी। चलो फेंको इसके कपड़े। चंदा लिन के कपड़ों को घर के बाहर फेंक देती है और उसे दिन भर घर में नहीं लेती है। दिन भर बाहर रहकर लिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो घर के आंगन में ही एक रसोई बनाती है और उसमें वो YouTube से कुकिंग वीडियोस देख देख कर इंडियन डिशेस बनाती है। वो जी जान से मेहनत करती है सिर्फ अपने सास ससुर चंदा और मनमोहन का दिल जीतने के लिए। ऊपर खिड़की से राघव ये सब देख रहा होता है। वो भी लिन को ये सब करते हुए देख बहुत खुश होता है और अगले दिन लिन घर में चुपके से डाइनिंग टेबल पर सारा इंडियन खाना रख देती है, जिसे चंदा और मनमोहन सफा चट कर जाते हैं। आहा, मजा ही आ गया आज तो। क्या समोसा, क्या कचौरी, वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था। आज का खाना उस चीनी बहू के खाने से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा था। लेकिन माँ, पापा, क्या आप दोनों जानते हैं ये सारा खाना किसने बनाया है? किसने? तभी वहां पर लिन आ जाती है, जिसने इंडियन साड़ी पहनी हुई होती है, और वो आकर अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है और मंदिर में जाकर दिया प्रज्वलित करती है। अपनी बदली हुई चाइनीज बहू को देखकर चंदा और मनमोहन बहुत खुश होते हैं और फिर वो उसे अपना लेते हैं। ओ मेरी चाइनीज बहू, आखिर तूने साबित कर ही दिया कि तू भी एक अच्छी बहू बन सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना बढ़िया खाना बना सकती हो। मजा ही आ गया यार। इस तरह चाइनीज बहू अपने इंडियन ससुराल वालों का दिल और भरोसा दोनों ही एक साथ जीत लेती है और वो अपना एक YouTube कुकिंग चैनल भी बनाती है, जिसमें वो खुद के कुकिंग वीडियोस पोस्ट करती है। एक चाइनीज लड़की को इंडियन खाना बनाते हुए देख दर्शक काफी आकर्षित हो जाते हैं और वो बहुत फेमस हो जाती है और अपने ससुराल वालों का नाम रोशन भी करती है।